3 दिन के अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी की महामुलाकातें जारी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से उनकी मुलाकात से आतंकी देशों को संदेश दिया जा चुका है, बड़ा संदेश। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, उनसे आज की मुलाकात भी उसी दिशा में होने की उम्मीद है। एजेंडा एक तरह से तय हो गया है, सेट हो गया है। वहीं क्वाड की भी बैठक आज है। इसमें कोरोना वैक्सीनेशन के साथ आतंक के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे, पूरी दुनिया को संबोधित करेंगे और आतंक पर बड़ी चोट करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पाकिस्तान तालिबान के पक्ष में खड़ा होने का कोई मौका नहीं छोड़ता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में सिविल वॉर का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इमरान का कहना है कि अगर अफगानिस्तान में समावेशी सरकार नहीं बनी तो सिविल वॉर शुरू हो जाएगी और इसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। देखिए क्या बयान, बेतुका बयान दे रहे हैं। पूरी दुनिया में आतंक को एक्सपोर्ट करते हैं और अब बात कर रहे हैं अफगानिस्तान में अपने पिट्ठुओं को बिठा रखा है जो कि आतंक के आका हैं, और बात करते हैं कि समावेशी सरकार बनाइए। दोगली जो नीति है पाकिस्तान की, इमरान खान एक बार फिर उस पर अपने इस बयान के जरिए मुहर लगाते हुए। अफगानिस्तान में सिविल वॉर का खतरा है, इमरान खान ने ये बात कही है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ स्कंद आर तयाल, पूर्व राजनयिक, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अचल मल्होत्रा, राजनयिक हैं। जीनिया बहल, पत्रकार, हमारे साथ सीधे अमेरिका से जुड़ी हैं और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, कमला हैरिस और प्रधानमंत्री की मुलाकात हमारे एजेंडे के मुताबिक काफी कामयाब मानी जाएगी, क्योंकि गहरी चोट पाकिस्तान और पाक स्पॉन्सर्ड टेरर पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने की है। शीतल, मुझे तो याद पड़ता है साल 2000 से पहले की वो स्थिति जब मानता ही नहीं था अमेरिका और पश्चिम के उसके दूसरे साथी देश की आतंकवाद का पनाहगार पाकिस्तान है और वो इस जमीन पर फल फूल रहा है। और आज देखिए सो मोटो शब्द आया है जब हमारे विदेश सचिव ने कहा कि अपनी तरफ से कमला हैरिस ने ये बात कही कि पाकिस्तान में पल रहा आतंकवाद भारत और अमेरिका जैसे डेमोक्रेसीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये 20 वर्ष लग गए अमेरिका को समझते समझते, जिसके दंश को हमने कई मौकों पर झेला है। जब अमेरिका ने झेला तब उसे समझ में आया। आज अफगानिस्तान में जो हो रहा है, जाहिर है पाकिस्तान की वो जो करामात है, उस करामात को अमेरिका ने खुद झेला है। और इसी कारण से आज जब पहली मुलाकात हुई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और प्रधानमंत्री मोदी की, तो अपनी तरफ से उन्होंने कहा, साथ ही साथ भारत को नेचुरल पार्टनर बताया, डेमोक्रेसीज कैसे काम करती हैं उसका उदाहरण भारत और अमेरिका को बताया, और कैसे काम करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश, उसके साथ उन्होंने डिफरेंसेस ड्रॉ किया। हालांकि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने भारत की भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से प्रेषित किया जब कहा कि आप एक प्रेरणा की तरह है, इंस्पिरेशन हैं, और आप भारत आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ये एक आम भावना भारत में जरूर है, भारतवंशी है कमला हैरिस। लेकिन सवाल यहां यही कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों में आज की तारीख में भारत की बात सब मानने के लिए तैयार, और आज जब राष्ट्रपति बाइडेन से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कि पृष्ठभूमि उस मुलाकात की कमला हैरिस से मुलाकात ने सेट कर दी है। एब्सोल्युटली, पृष्ठभूमि जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की मुलाकात की, इस मुलाकात से तय हो गई है। टेरर, यकीनी तौर पर तयाल साहब, टेरर जो है वो इस वार्ता में प्रमुखता से उठने वाला है, खासतौर से अफगानिस्तान की परिस्थिति और सिचुएशन को देखते हुए। बिल्कुल, टेररिज्म तो प्रमुखता से उठेगा, पर देखिए पाकिस्तान, जैसा हिंदी में हम लोग कहते हैं, पुराना पापी है। वो 20 साल से अमेरिका की पीठ में छुरा भौंक रहा है। हम लोग जो साउथ ब्लॉक में बैठ चुके हैं और हमारे मित्र जो इस समय बैठे हुए हैं, हमेशा सोचते हैं कि अमेरिका का रास्ता जो क्रॉस करता है वो उसको बड़ी बुरी तरह पनिश करता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे इराक में सद्दाम हुसैन हो, चाहे गद्दाफी हो लीबिया में। पर पाकिस्तान को कभी अमेरिका पनिश नहीं कर सकता, जबकि पाकिस्तान ने जितनी परफिडी की है, जिस तरह से अमेरिका को जो इस समय हार हुई है अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान की जीत है उसके ऊपर। पर अमेरिका, देखिए बातें तो बहुत 20 साल से कहा जा रहा है, क्लिंटन ने कहा, ओबामा ने कहा, ओबामा को पता था कि ओसामा बिन लादेन
वहां छुपे हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान को नहीं बताया और हमला किया। तो ये कोई नई बात नहीं है जो कमला हैरिस कह रही है, पर पाकिस्तान अब एक कदम वो आगे बढ़े और पाकिस्तान को पनिश करे, पाकिस्तान को फाइनेंशियली पनिश करें, FATF में उनको ब्लैक लिस्ट में डाले, तभी पाकिस्तान समझेगा। लेकिन बातें तो देखिए 20 साल से हो रही हैं। तायल साहब, आप तो डिप्लोमेसी, आप इतने मंझे हुए डिप्लोमेट हैं, आप भी जानते हैं कि इतने सधी हुई भाषा में, मतलब बिल्कुल सटीक जो वार करना होता है ना, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ जो कमला हैरिस ने कहा। ये बिल्कुल सही है और इसका चिंतन तो इसी से पता चलता है कि अभी तक प्रेसिडेंट बाइडेन और इमरान खान की टेलीफोन पर भी बात नहीं हुई है। बिल्कुल। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से पाकिस्तान को समझ चुका है, इमरान खान के रोल को समझ चुका है, और पर हम देखेंगे कि आगे वो कार्रवाई क्या करता है पाकिस्तान के खिलाफ कि वो सही रास्ते पर चले और ये जितनी टेररिस्ट की तंजीमें उसके यहाँ पनप रही हैं उनको रोके, खत्म करे, नेस्त नाबूद करे। कार्रवाई क्या करता है, और जो बाइडेन से मुलाकात के बाद शायद कोई स्टेटमेंट आए, शायद किसी तरह का कोई एजेंडा अफगानिस्तान को लेकर, पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का साफ हो, स्पष्ट हो, इसका हम इंतजार करेंगे। मैं जीनिया के पास चलती हूँ। जीनिया बहल हमारे साथ जुड़ गई हैं, पत्रकार अमेरिका से। जीनिया, वाइस प्रेसिडेंट हैरिस और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बाद आतंक, टेररिज्म को लेकर बड़ा बयान आया अमेरिका की तरफ से। क्या वहां पर सियासी हलकों में चर्चा है? किस तरह की चर्चा वहां थिंक टैंक्स में है, डिप्लोमेसी में है और एस्टैब्लिशमेंट में है? स्टेटमेंट तो बहुत कड़ा दिया कमला हैरिस ने, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए इलाज क्या है अमेरिका के पास अब अफगानिस्तान से चले जाने के बाद? क्या, किस तरह की खबरें वहां आपके पास आती हैं? देखिए, जब हम अफगानिस्तान से निकले थे तब बिडेन का जो एक स्टेटमेंट था, उन्होंने ये कहा था कि जो टेररिज्म का थ्रेट है अब वो सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं है, जिस कारण से हम अफगानिस्तान गए थे वो अब पूरी दुनिया में है। और जैसा कि आज उप राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जब वो मिली नरेंद्र मोदी से, तो उन्होंने बोला कि Pakistan needs to fight against terrorism and it shouldn't impact the security of the United States or India. तो उन्होंने ये साफ कह दिया, एक तरह से चेतावनी दी है पाकिस्तान को कि देखिए आप टेररिज्म को कंट्रोल कीजिए। It has recognized that Pakistan in a way is sponsoring terrorism and that they should control it. ये बहुत ही एक in the past US और पाकिस्तान relationships स्ट्रेटेजिक रहे हैं, बिजनेस टाइज रहे हैं पाकिस्तान के US के साथ, लेकिन अब लगता है ये रिलेशनशिप चेंज हो रहा है और अमेरिका रिकग्नाइज कर रहा है कि पाकिस्तान इज अ कंट्री दैट स्पॉन्सर्स टेररिज्म। जस्ट लाइक जो डिप्लोमेट थे उन्होंने बताया कि उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने शेल्टर किया। तो पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है और हम रिकग्नाइज कर रहे हैं। आपने बहुत अहम बात कही जीनिया कि अमेरिका ने सीधे स्पष्ट शब्दों में इस चीज को एक्नॉलेज किया, रिकग्नाइज किया और बोला कमला हैरिस ने कि पाकिस्तान में आतंकी गुट सक्रिय हैं और पाकिस्तान को उन पर लगाम लगानी होगी। किसी तरह से भारत की सुरक्षा या अमेरिका की सुरक्षा पर इससे असर नहीं पड़ना चाहिए। अचल मल्होत्रा हमारे साथ जुड़े हैं। मल्होत्रा साहब, आप इस स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करते हैं, और अगर अमेरिका ये कह रहा है कि पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए, तो केवल कह रहा है, कथनी है ये, या इसके दूरगामी परिणाम भी पाकिस्तान को भुगतने पड़ सकते हैं अगर वो उसने अपनी कारस्तानियां जारी रखी? देखिए शीतल, आप इस पूरी जो नई सिचुएशन है जो पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका बोल रहा है, इसे एक आप परिप्रेक्ष्य में देखिए। और वो परिप्रेक्ष्य ये है, ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ या अमेरिका की नॉलेज में आया कि पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देता है, पाकिस्तान टेररिज्म को संरक्षण देता है और पाकिस्तान की वजह से टेररिस्ट जो हैं सेफ हेमन में रहते हैं। अमेरिका हमेशा से इस बात को जानता रहा है, लेकिन अमेरिका की पॉलिसी में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एक न्यूसेंस वैल्यू रही है। अमेरिका को ये लगता रहा है कि अगर उसे वॉर ऑन टेररिज्म खास तौर से अफगानिस्तान में सफल होना है तो उसे पाकिस्तान की मदद की जरूरत रहेगी, इसलिए वो काफी समय से डायरेक्टली पाकिस्तान को अटैक करने से बचता रहा। लेकिन जब आज की तारीख में अमेरिका अफगानिस्तान से विड्रॉ कर चुका है, लेकिन इस बात को महसूस करता है कि खतरा अभी भी बना हुआ है, ना सिर्फ अमेरिका के लिए, भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए,
जी। तो अभी यूएसए के लिए पाकिस्तान को ओपनली कॉल आउट करना बहुत आसान हो गया है। अभी आप थोड़े ही दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा था पाकिस्तान के बारे में कि देखिए, आप डुप्लिसिटी की बात करी थी उन्होंने कहा था, देखिए बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां हमारा इंटरेस्ट जो है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो उसी बात को आगे बढ़ाया है कमला हैरिस ने और बड़े खुले शब्दों में कहा है। अब बात वही है कि आप कौन से ऐसे कॉन्क्रीट मेजर्स ले सकते हैं जिससे पाकिस्तान को हिट किया जाए। तो जाहिर है, जैसे स्कंदयाल साहब भी कह रहे थे, आप उन्हें इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट कीजिए। अब आप उतना बेवकूफ मत बनिए, जैसे आप डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुले शब्दों में कहा था कि पाकिस्तान ने हमें बिलियंस ऑफ डॉलर की लूट मचा दी हमारे यहाँ पे। तो अब ऐसी कोई बात नहीं करिए, पाकिस्तान पे प्रेशर बनाइए, जो भी आपकी लिवरेजेस है पाकिस्तान के साथ उसका इस्तेमाल करिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में और बढ़ के आइए आगे, उसको ब्लैकलिस्ट में करवाइए। हाँ, वो तो ग्रे में कब से उनको रखा है, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे, धमकियां दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं, चेता रहे हैं, लेकिन क्या। बिल्कुल, एक ब्रेक का वक्त है, मैं आप सभी के पास लौटूंगी। ये धमकियां जो है, वाकई अमेरिका कड़ा रुख इख्तियार करेगा पाकिस्तान और पाक स्पॉन्सर्ड टेरर को लेकर, ये देखना होगा। और आज की मुलाकात जो है जो बाइडेन और हमारे प्रधानमंत्री की, उसके बाद कोई स्टेटमेंट अगर आती है और उसमें कुछ बताते हैं वो स्पष्ट तौर पर कि क्या करने जा रहे हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। छोटा सा ब्रेक, हमारे सभी मेहमान बने हुए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।